दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हालात के आगे घुटने टेक देते हैं, और दूसरे वो जो हालात की गर्दन पकड़कर अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसे ही लड़के की कहानी सुनाऊंगा। एक छोटे से गांव का लड़का आरव, जिसने सबको गलत साबित कर दिया और साबित कर दिया कि किस्मत लिखी नहीं जाती, मेहनत से बनाई जाती है। एक छोटे से गांव में मिट्टी की झोपड़ी, टूटा हुआ दरवाजा और एक परिवार जो रोज की रोटी के लिए भी संघर्ष करता था। उसी घर में पैदा हुआ था आरव। पिता खेतों में मजदूरी करते, मां गांव में घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती। पैसों की तंगी इतनी कि कभी रात को खाना मिलता, कभी सिर्फ पानी और कल की उम्मीद। लेकिन एक चीज हमेशा उसके साथ थी, उसका सपना। गरीबी के अंधेरे को चीरकर अपनी जिंदगी रोशन करने का सपना। आरव बचपन से ही अलग था। जहां गांव के बच्चे कंचे, कबड्डी और गिल्ली डंडा खेलते, वहां आरव की दुनिया किताबों में खोई रहती। स्कूल की फटी पुरानी किताबें ही उसका सबसे बड़ा खजाना थी। लेकिन गांव वाले ताना मारते, अरे ये पढ़ लिख कर क्या करेगा, मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। हर ताना उसके दिल में एक चोट की तरह लगता, लेकिन गिराता नहीं था, उसे और मजबूत बना देता था। आरव मन ही मन कहता, एक दिन इन्हीं को दिखाऊंगा किस्मत बदलने का असली मतलब। आरव स्कूल जरूर जाता था, लेकिन स्कूल क्या था? एक टूटी ईंटों वाला कमरा, एक फेडेड ब्लैक बोर्ड और एक शिक्षक जो अपनी ही परेशानियों में डूबे रहते। लेकिन उस माहौल में भी आरव के अंदर सीखने की आग जलती रही। स्कूल के बाद वह खेतों में मजदूरी करता, नंगे पैर, कांटे चुभते, हाथ कट जाते। लेकिन घर के लिए मेहनत जरूरी थी। रात को जब पूरा गांव सो जाता, आरव मिट्टी के चूल्हे की हल्की रोशनी में बैठकर पढ़ता। पन्ने पलटते पलटते आंखें झपकने लगती, सिर नीचे गिर जाता। लेकिन वो खुद से फुसफुसाता, नींद बाद में, पहले सपने पूरे करने हैं। गांव वाले बार बार कहते, किताबें पढ़कर क्या होगा, हमारे जैसे लोगों की किस्मत पहले से ही लिखी होती है। कोई और बच्चा टूट जाता, लेकिन आरव मुस्कुराकर कहता, किस्मत लिखी नहीं होती, उसे हर दिन नए सिरे से बनाना पड़ता है। 10वीं बोर्ड का एग्जाम आने वाला था। आरव पूरे जोश से तैयारी कर रहा था। लेकिन परीक्षा से एक हफ्ता पहले गांव में भयानक तूफान आया। छत उड़ गई, घर में पानी भर गया और उसकी सारी किताबें भूरे कीचड़ में भीगकर खराब हो गईं। मां ने रोते हुए कहा, बेटा, हालात साथ नहीं दे रहे, शायद पढ़ाई यहीं छोड़ देनी पड़े। आंखों में आंसू तो आरव की भी थे, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। मां, हालात हमें रोक नहीं सकते, मैं हार नहीं मानूंगा। वह गांव के स्कूल गया, जहां से जैसे तैसे फटी पुरानी किताबें जुटाईं। उन्हीं से पूरी रात पढ़ा और अगले दिन परीक्षा देने पहुंच गया। जब नतीजे आए, गांव के लोग दंग रह गए। आरव ने पूरे स्कूल में टॉप कर दिया था। जिस बच्चे को लोग ताने मारते थे, उसी ने अपने नाम के आगे मेहनत की एक मोटी लाइन खींच दी थी। लेकिन उसकी असली मंजिल अभी बहुत दूर थी। इंटरमीडिएट के बाद आरव आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन गांव में कॉलेज नहीं था। शहर जाना जरूरी था। पैसे कम थे, डर ज्यादा था। पिता ने कहा, बेटा, हमारे बस में नहीं है, तू छोड़ दे पढ़ाई। पहली बार आरव ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, आज अगर मैंने हिम्मत छोड़ दी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी
यहीं अंधेरे में रह जाएंगी। मां ने अपनी छोटी सी गुल्लक उठाई जिसमें वह सालों से पैसे जोड़ रही थी। गुल्लक आरव को देते हुए बोली, ये रख ले बेटा, मैंने तेरे ही लिए बचाए थे। अपनी पढ़ाई पूरी कर। उस दिन आरव बिखरा भी और संभला भी। शहर में एक छोटा सा कमरा था, दीवारें नमी से भरी, छत नीचे झुकी हुई। दिन में 8 घंटे वह चाय की दुकान पर काम करता, रात को पढ़ाई। कई रातें ऐसी आईं जब पेट में खाना नहीं था, लेकिन उसके दिल में सपना जिंदा था। वह खुद से कहता, मैं गरीब हूं लेकिन मेरे सपने अमीर हैं। पहले साल एंट्रेंस एग्जाम दिया और फेल हो गया। वह टूट गया, उसका आत्मविश्वास हिल गया। वह रो पड़ा। उसे लगा शायद किस्मत सच में नहीं बदलती। लेकिन तभी उसे मां की आवाज याद आई, हार तभी होती है बेटा जब कोशिश छोड़ देते हैं। वह उठा, धूल झाड़ी और दुगुने जोश के साथ तैयारी में लग गया। अगले साल एग्जाम सेंटर में बैठा तो दिल धड़क रहा था, पर जैसे ही उसने पेपर खोला उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही चैप्टर्स, वही टॉपिक्स जो उसने सबसे ज्यादा रिवाइज किए थे। परिणाम आया और इस बार आरव ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव वाले जो कभी कहते थे मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा, अब कहते थे ये हमारा गांव का गर्व है। आरव जब छुट्टियों में गांव लौटा, लोग उसका स्वागत करने आए। पिता की आंखों में गर्व, मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैंने किस्मत नहीं बदली, मैंने खुद को बदला। किस्मत तो खुद बदलती चली गई। दोस्तों, किस्मत लिखी हुई चीज नहीं है। किस्मत हर रोज उनके लिए बदलती है जो अपनी तकलीफों से लड़ते हैं, जो गिरकर फिर उठते हैं और जो खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ते। आरव ने यही साबित किया। मेहनत सच्ची हो तो मिट्टी का एक साधारण लड़का भी अपनी किस्मत सोने की तरह चमका सकता है।